ओम शांति। ये सृष्टि एक बेहद का रंगमंच है जिस पर हम आत्मा रूपी एक्टर आदिकाल से पाठ बजा रही हैं। इस पाठ को, इस नाटक को हम पूरे 5000 वर्ष में केवल अब संगम युग पर ही जान पाते हैं। या यूं कहें कि ड्रामा के आदि मध्य अंत का यथार्थ ज्ञान हमें केवल संगम युग पर ड्रामा का रचयिता खुद शिव बाबा आकर देते हैं और बताते हैं कि इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझने का तरीका क्या है, ड्रामा में अपना रोल, हीरो किरदार अदा करने का तरीका क्या है, ड्रामा से संबंधित विभिन्न राजों को समझकर कैसे हमें अपने जीवन को सरल बनाना है, सहज बनाना है और खुशहाल बनाना है, उसके गूढ़ राज भी बाबा अभी संगम युग पर हमें बताते हैं। आज की मुरली भी हमें ड्रामा से संबंधित विभिन्न राज बता रही है। बहुत ही ध्यान से सुनेंगे प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। अच्छा, 13 जून 2025 बाबा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, इस बेहद के खेल में तुम आत्मा रूपी एक्टर पाठधारी हो। तुम्हारा निवास स्थान है स्वीट साइलेंस होम, जहाँ अब जाना है। हम एक्टर हैं और हम एक्टर्स का मूल स्थान, निवास स्थान है शांति धाम, परम धाम। प्रश्न है, जो ड्रामा के खेल को यथार्थ रीति जानते हैं, उनके मुख से कौन से शब्द नहीं निकल सकते हैं। देखो, ड्रामा का ज्ञान तो बाबा ने सब बच्चों को दिया है, लेकिन यथार्थ रूप से जो जानते हैं उनके क्या लक्षण होंगे। उत्तर है, यह ऐसा नहीं होता था तो ऐसे होता, यह होना नहीं चाहिए। ऐसे शब्द ड्रामा के खेल को जानने वाले नहीं कहेंगे। ड्रामा तो फिक्स्ड है ना, तो इसमें ऐसे और वैसे का कोई सवाल ही नहीं उठता। तुम बच्चे जानते हो, यह ड्रामा का खेल जू मिसल फिरता रहता है, बहुत ही स्लोली चलता रहता है। जो कुछ होता है सब ड्रामा में नोंद है, कोई फिक्र की बात नहीं है। जब ऑलरेडी सब चीज़ें ड्रामा अनुसार हो रही हैं तो फिक्र की कोई ज़रूरत नहीं है। स्वयं पर निश्चय, बाबा पर निश्चय, ड्रामा पर निश्चय बहुत ज़रूरी है। तो जब ड्रामा पर निश्चय होता है तो फिक्र की बात नहीं होती है ना, तो बस ड्रामा होता है। ड्रामा है ना और कल्याणकारी है, ये बात सदा बुद्धि में रहे। ओम शांति। बाप जब अपना परिचय बच्चों को देते हैं तो बच्चों को अपना परिचय भी मिल जाता है। सब बच्चे बहुत समय देह अभिमानी होकर रहते हैं। आधा कल्प हो गया ना। देही अभिमानी हो तो बाप का यथार्थ परिचय हो, परंतु ड्रामा में ऐसे है नहीं। भल कहते भी हैं भगवान गॉड फादर है, रचता है, परंतु जानते नहीं है। शिवलिंग का चित्र भी है, परंतु इतना बड़ा तो वह है नहीं। यथार्थ रीति न जानने के कारण बाप को भूल जाते हैं। बाप है भी रचता, ज़रूर रचेंगे भी नई दुनिया। तो ज़रूर हम बच्चों को नई दुनिया की राजधानी का वर्षा होना चाहिए। हम बच्चे हैं ना बाबा के, बाबा क्रिएट करते हैं नई दुनिया, तो उसका वर्षा हमें मिलना चाहिए ना।
स्वर्ग का नाम भी भारत में मशहूर है, परंतु समझते कुछ भी नहीं। कहते हैं फलाना मरा, स्वर्ग पधारा। अब ऐसे कभी होता है क्या? अभी तुम समझते हो, हम सब तुच्छ बुद्धि थे, है ना, समझते नहीं थे। फिर जब कलयुग चल रहा है तो आत्मा स्वर्ग में यानी सतयुग में कैसे जा सकती है? नंबरवार तो कहेंगे ना, तुच्छ बुद्धि भी नंबरवार होते हैं। मुख्य के लिए ही समझानी है कि मैं इनमें आता हूँ। मुख्य यानी ब्रह्मा बाबा की आत्मा के लिए कह रहे हैं बाबा। बहुत जन्मों वाले अंतिम शरीर में यह है नंबर 1। बच्चे समझते हैं अभी हम उनके बच्चे ब्राह्मण बन गए। यह सब है समझ की बातें। बाप इतने समय से समझाते ही रहते हैं। नहीं तो सेकंड की बात है बाप को पहचानना। बाप कहते हैं मुझे याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। निश्चय हो गया तो कोई भी बात में प्रश्न आदि उठ नहीं सकता। दुनिया में, है ना, हम कई बातों पर निश्चय जब कर लेते हैं तो फिर क्वेश्चन नहीं करते। पता चल गया ये मेरे फादर हैं, ये मेरी मदर है, ये मेरा नाम है, ये मेरे रहने का स्थान है। फिर बार बार थोड़ी ना उस चीज़ को रिपीट करने की ज़रूरत है या डाउट हो जाता है उस बात पर। नहीं, पर निश्चय होना चाहिए। बाप ने समझाया है तुम पावन थे जब शांति धाम में थे। यह बातें भी तुम ही बाप द्वारा सुनते हो, दूसरा कोई सुना ना सके। तुम जानते हो हम आत्माएं कहाँ की रहवासी हैं। जैसे नाटक के एक्टर्स कहेंगे हम यहाँ के रहवासी हैं, कपड़ा बदलकर स्टेज पर आ जाएंगे। अभी तुम समझते हो हम यहाँ के यानी इस दुनिया के रहवासी नहीं हैं। यह एक नाटकशाला है। यह अभी बुद्धि में आया है ना। कहते तो आए हैं परंतु बुद्धि में नहीं आया। अब बुद्धि में आया है कि हम मूल वतन के निवासी हैं, जिसको स्वीट साइलेंस होम कहा जाता है। इसके लिए ही सब चाहते हैं, क्योंकि आत्मा दुखी है ना। इसके लिए ही सब चाहते हैं मोक्ष मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। तो कहते हैं हम कैसे वापस घर जाएं? घर का पता न होने के कारण भटकते हैं। अभी तुम भटकने से छूटे। बच्चों को मालूम पड़ गया है अभी तुमको सचमुच घर जाना है। अहम आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, यह भी वंडर है, जिसको कुदरत कहा जाता है। इतनी छोटी बिंदी में इतना पार्ट भरा हुआ है। सोचो 84 जन्म का पार्ट इतनी छोटी सी बिंदी में मर्ज है, भरा हुआ है। परमपिता परमात्मा कैसे पाठ बजाते हैं यह भी तुम जान गए हो। सबसे मुख्य पाठधारी वह है, करन करावनहार, है ना। तुम मीठे मीठे बच्चों को यह अभी समझ में आया है कि हम आत्माएं शांति धाम से आती हैं। आत्माएं कोई नई थोड़ी निकलती हैं, वही आत्माएं हैं फिक्स्ड। बाकी आती हैं फ्रेश शांति धाम से इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, जो शरीर में प्रवेश करती हैं, है ना। कोई नई आत्माएं नहीं है, वही वाली आत्माएं हैं, एक्टर वही है, और फिर से आती हैं इस सृष्टि रंगमंच में शरीर पर, शरीर के अंदर प्रवेश करती हैं।
तो बाबा कहते हैं आत्माएं कोई नई थोड़ी निकलती हैं जो शरीर में प्रवेश करती हैं। नहीं, आत्माएं सभी स्वीट होम में रहती हैं। वहां से आती हैं पार्ट बजाने। सभी को पार्ट बजाना है। यह खेल है। वह सूर्य, चांद, स्टार्स आदि क्या है? ये जो दिख रहे हैं ना, मांडवे की बत्तियां हैं ये। सूरज, चांद, सितारे, है ना। जैसे कोई फिल्म करते हैं तो लाइट्स होती हैं, तो वैसे ही इस सृष्टि रूपी रंगमंच को रोशन करने के लिए ये बत्तियां हैं। बाबा कहते हैं ये सब बत्तियां हैं जिसमें रात और दिन का खेल चलता है। कहीं कहते हैं सूर्य देवताय नमः, चंद्रमा देवताय नमः, परंतु वास्तव में यह कोई देवताएं है नहीं। इस खेल का किसको मालूम नहीं है। सूर्य चांद को भी देवता कह देते हैं। वास्तव में यह इस सारे विश्व नाटक के लिए बत्तियां हैं। हम रहवासी हैं स्वीट साइलेंस होम के। यहाँ हम पार्ट बजा रहे हैं। यह जू मिसल चक्र फिरता रहता है। जो कुछ होता है ड्रामा में नोंद है। ऐसे नहीं कहना चाहिए कि ऐसे नहीं होता था तो ऐसे होता। यह तो ड्रामा है ना। मिसला, जैसे तुम्हारी माँ थी, मम्मा का मंत्र चल रहा है ना, तो बाबा भी मम्मा को याद कर रहे हैं। ख्याल में तो नहीं था ना कि चली जाएगी। अच्छा, शरीर छोड़ दिया, ड्रामा है ना, बस ड्रामा में था ना, निश्चय होना चाहिए। अब अपना नया पार्ट बजा रही है। फिक्र की कोई बात नहीं। यहाँ तुम सब बच्चों की बुद्धि में है, हम एक्टर्स हैं। यह हार और जीत का खेल है। यह हार जीत का खेल माया पर आधारित है। तो हार किससे? माया से हारते हैं। जीत भी किस पर पाते हैं? माया पर पाते हैं। इसलिए ये माया पर आधारित है। माया से हारे हार है और माया से जीते जीत। यह गाते तो सब हैं, परंतु बुद्धि में ज्ञान जरा भी नहीं है। तुम जानते हो माया क्या चीज है? यह तो रावण है, जिसको ही माया कहा जाता है। धन को संपत्ति कहा जाता। दुनिया में कई लोग धन को भी माया कह देते हैं ना। धन को माया नहीं कहेंगे। मनुष्य समझते हैं इनके पास बहुत धन है, तो कह देते माया का नशा है। लेकिन माया का नशा होता है क्या? माया को तो हम जीतने की कोशिश करते हैं ना। माया यानी 5 विकार, इन पर जीत प्राप्त करने का हम प्रयास करते हैं। तो बाबा कहते हैं तो इसमें कोई बात में संशय नहीं उठना चाहिए। कच्ची अवस्था होने के कारण ही संशय उठता है। अभी भगवान वाच है किसके प्रति? किसके प्रति? किससे बात कर रहे हैं बाबा? आत्माओं के प्रति। भगवान तो जरूर शिव ही चाहिए जो आत्माओं प्रति कहे। श्री कृष्ण तो देहधारी है, वह आत्माओं प्रति कैसे कहेंगे? तुमको कोई देहधारी ज्ञान नहीं सुनाते हैं। बाप को तो देह है नहीं, और तो सबको देह है। जिनकी पूजा करते हैं उनको याद करना तो सहज है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को कहेंगे देवता। शिव को भगवान कहते हैं। ऊंच ते ऊंच भगवान, उनको देह है नहीं।
यह भी तुम जानते हो, जब मूल वतन में आत्माएं थी तो तुमको देह थी क्या? मूल वतन में देह है क्या हमारे पास? नहीं, तुम आत्माएं थी। यह बाबा भी आत्मा है, सिर्फ वह परम है। इनका पाठ गाया हुआ है, पाठ बजाकर गए हैं, कर्तव्य करके गए हैं ना शिव बाबा, तभी पूजा होती है। परंतु एक भी मनुष्य नहीं जिसको यह मालूम हो 5000 वर्ष पहले भी परमपिता परमात्मा रचता आया था। वह है ही हेवनली गॉड फादर। हर 5000 वर्ष बाद कल्प के संगम पर वह आते हैं, परंतु कल्प की आयु लंबी चौड़ी कर देने से सब भूल गए हैं। तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, तुम खुद कहते हो बाबा हम आपसे कल्प कल्प मिलते हैं और आपसे वर्षा लेते हैं, फिर कैसे गवाते हैं? यह बुद्धि में है। ड्रामा के आदि मध्य अंत का सारा राज अब हमारी बुद्धि में है। ज्ञान तो अनेक प्रकार के हैं, परंतु ज्ञान का सागर भगवान को ही कहा जाता है। बाकी दुनिया में सभी मनुष्य आत्माएं नॉलेजेबल है, परंतु नॉलेजफुल नहीं है। केवल शिव बाबा ही नॉलेजफुल है। अब यह भी सब समझते हैं विनाश होगा जरूर। आगे भी विनाश हुआ था, कैसे हुआ था यह किसको भी पता नहीं है। शास्त्रों में तो विनाश के बारे में क्या क्या लिख दिया है। पांडव और कौरवों की युद्ध कैसे हो सकती, कैसे हो सकती है? अभी तुम ब्राह्मण हो संगम युग पर, ब्राह्मणों की तो कोई लड़ाई है नहीं। बाप कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो, नॉन वॉयलेंस, डबल अहिंसक, है ना। ये जो लड़ाई है वो तो माया के साथ है ना हमारी, और अंदर की युद्ध है ना, अहिंसक युद्ध है, दिखाई नहीं देती है। कोई स्थूल अस्त्र शस्त्र नहीं है, ज्ञान और योग के अस्त्र शस्त्र है। तो बाबा कहते हैं हम तो डबल अहिंसक है ना। अभी तुम निर्विकारी बन रहे हो, तुम ही बाप से कल्प कल्प वर्षा लेते हो। इसमें कुछ भी तकलीफ की बात नहीं। वर्षा लेने में कोई तकलीफ की बात थोड़ी ना है, वो तो जन्म सिद्ध अधिकार है। नॉलेज बड़ी सहज है। 84 जन्मों का चक्र तुम्हारी बुद्धि में है। अभी नाटक पूरा होता है, बाकी थोड़ा टाइम है बस। तुम जानते हो अभी ऐसा समय आने वाला है। कैसा समय आने वाला है? जो साहूकारों को भी अनाज नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा। इसको कहा जाता है दुख के पहाड़। खूने नाहेक खेल है ना, नाहेक बिना किसी कारण से खून होगा। इतने सब खत्म हो जाएंगे। कोई भूल करते हैं तो उनको दंड मिलता है। इन्होंने क्या भूल की है? सिर्फ एक ही भूल की है। कौन सी भूल की है? बहुत बड़ी भूल है, जो बाप को भूले हैं। तुम तो बाप से राजाई ले रहे हो। बाकी मनुष्य तो समझते हैं मरे कि मरे। महाभारत लड़ाई थोड़ी भी शुरू हुई तो मर जाएंगे। तुम तो जीते हो ना। तुम ट्रांसफर होकर अमर लोक में जाते हो। क्यों? क्योंकि हम जीते जी अपने को आत्मा समझते हैं।
तो हम पहले से ही इस मृत्यु लोक से किनारा कर चुके हैं, इसलिए हम जीते हैं। लेकिन बाकी आत्माएं तो अपने को देह समझती है ना, इसीलिए उन्हें दुख होता है, दर्द होता है। इसलिए बाबा ने कहा कि तुम जीते हो, तुम तो ट्रांसफर हो जाते हो ना, तुम ट्रांसफर होकर अमर लोक में जाते हो इस पढ़ाई की ताकत से। पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। शास्त्रों की भी पढ़ाई है, उससे भी इनकम होती है ना। लोग शास्त्र कंठ कर लेते हैं तो कितनी इनकम करते हैं, परंतु वह पढ़ाई है भक्ति की। अब बाप कहते हैं मैं तुमको इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनाता हूँ। तुम अभी स्वच्छ बुद्धि बनते हो। तुम जानते हो हम ऊंचते ऊंच बनते हैं, फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते हैं। नए से पुराना होता है, सीढ़ी जरूर उतरनी पड़े ना। अभी सृष्टि की भी उतरती कला है। चढ़ती कला थी तो इन देवताओं का राज्य था, स्वर्ग था। अभी नर्क है। अभी तुम फिर से पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्गवासी बनने के लिए। बाबा बाबा करते रहते हो, ओ गॉड फादर कह पुकारते हैं, परंतु यह थोड़ी समझते कि वह आत्माओं का बाप ऊंचते ऊंच है। हम उनके बच्चे फिर दुखी क्यों? अभी तुम समझते हो दुखी भी होना ही है न। दुखी होना भी न ड्रामा में है। यह सुख और दुख का खेल है ना। जीत में सुख है, हार में दुख है। बाप ने राज्य दिया, रावण ने छीन लिया। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलता रहता है। बाप आया हुआ है। अभी सिर्फ बाप को याद करना है तो पाप कट जाए। जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है ना, यह भी तुम जानते हो। तुम कोई बहुत दुखी नहीं होते हो। कुछ सुख भी है आटे में नमक, जिसको कागविष्टा समान सुख कहा जाता है। तुम जानते हो सर्व का सद्गति दाता एक ही बाप है। जगत का गुरु भी एक ठहरा। वानप्रस्थ में गुरु किया जाता है। अभी तो छोटे को भी गुरु करा देते। छोटा बच्चा होता है ना, उसको भी गुरु करा देते हैं कि अगर मर जाए तो सद्गति को पाएंगे। बाप कहते हैं वास्तव में किसको भी गुरु नहीं कह सकते। इस दुनिया में किसी को भी गुरु नहीं कह सकते। गुरु मतलब जो सद्गति दे, है ना, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। दुनिया में तो कोई भी ऐसा नहीं है जो गति सद्गति दे। गुरु वह जो सद्गति दे। सद्गति दाता तो कितने हैं? एक ही है। बाकी क्राइस्ट, बुद्ध आदि कोई भी गुरु नहीं। वे आते हैं तो सबको सद्गति मिलती है क्या? नहीं मिलती ना। उल्टा वो आत्माएं जो गति में हैं, है ना, क्योंकि उस धर्म की आत्मा है तो नीचे उतर जाती हैं, तो गति से भी नीचे आ जाती हैं, यानी मुक्ति धाम से भी नीचे इस दुनिया में आ जाती है, जीवन बंध में। तो बाबा कहते हैं क्राइस्ट आया, उनके पीछे सब आने लगे, यानी क्रिश्चियन धर्म की सब आत्माएं फिर आने लगी। जो भी उस धर्म के थे फिर उनको गुरु कैसे कहेंगे, है ना। वो गुरु थोड़ी ना कहेंगे। गुरु तो लेकर जाते हैं ना, गति में लेकर जाते हैं, ना कि दुर्गति में लेकर आते हैं। जबकि ले आने लिए निमित्त बने हैं पतित पावन एक ही है ना। वो तो ले आने के लिए निमित्त बने हैं। पतित पावन तो
एक ही है ना? कौन है वो? हमारा बाबा। तो बाबा कहते हैं पतित पावन एक ही बाप को कहते हैं, वह सबको वापस ले जाने वाला है। स्थापना भी करते हैं, सिर्फ सबको ले जाएं तो प्रलय हो जाए, है ना? अगर सबको ले जाएं तो प्रलय हो जाए, तो स्थापना भी करते हैं, प्रलय तो होती नहीं। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता गाई हुई है। तो ये श्रीमद् भगवत गीता ही वो ज्ञान है जिसके द्वारा शिव बाबा नई सृष्टि की स्थापना करते हैं। गायन है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भारत में ही बाप आते हैं। स्वर्ग की बादशाही देने वाला बाप है। उनको भी सर्वव्यापी कह देते हैं। अभी तुम बच्चों को खुशी है कि नई दुनिया में सारे विश्व पर एक हमारा ही राज्य होगा, है ना? खुशी की बात। उस राज्य को कोई छीन नहीं सकता। यहाँ तो टुकड़े टुकड़े पर आपस में कितना लड़ते रहते हैं। तुमको तो मजा है ना? दुनिया में चाहे कुछ भी हो रहा हो, हमको तो मजा है। खग्गियां मारनी है, छोटा बेबी होता है ना, खग्गियां मारता है। कल्प कल्प बाबा से हम वर्षा लेते हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं मुझे याद करो, फिर भी भूल जाते हैं। रोज रोज बाबा कहते हैं बाबा योग टूट जाता है। बाबा ने कहा है योग अक्षर निकाल दो, वह तो शास्त्रों का अक्षर है। बाप कहते हैं सिंपल, मुझे याद करो। योग भक्ति मार्ग का अक्षर है। बाप से बादशाही मिलती है स्वर्ग की। उनको तुम याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश कैसे होंगे? राजाई कैसे मिलेगी? याद नहीं करेंगे तो पद भी कम हो पड़ेगा, सजा भी खाएंगे। यह भी अक्ल नहीं है। इतने बेसमझ बन पड़े हैं। मैं कल्प कल्प तुमको कहता हूँ मामेकम याद करो। जीते जी इस दुनिया से मर जाओ। बाप की याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम विजयमाला का दाना बन जाएंगे। कितना सहज है। ऊंच ते ऊंच शिव बाबा और ब्रह्मा दोनों हाईएस्ट हैं। वो पारलौकिक और यह अलौकिक। बिल्कुल साधारण टीचर है। वह टीचर्स फिर भी सजा देते हैं, यह तो पुचकार देते रहते हैं। कौन? ये जो सबसे बड़ा टीचर है। कहते हैं मीठे बच्चे बाप को याद करो। सतप्रधान बनना है। पतित पावन एक ही बाप है। गुरु भी वही ठहरा, और कोई गुरु हो ना सके। कहते हैं बुद्ध पार निर्वाण गया, कहते हैं ना, यह सब गपोड़ा है। एक भी वापस जा ना सके। जब तक शिव बाबा ना आए तब तक कोई आत्मा वापस नहीं जा सकती। सबका ड्रामा में पार्ट है। कितनी विशाल बुद्धि और खुशी रहनी चाहिए। ऊपर से लेकर सारा ज्ञान बुद्धि में है। ब्राह्मण ही ज्ञान उठाते हैं, न शूद्रों में न देवताओं में यह ज्ञान है। अब समझने वाला समझे, जो ना समझे उनका मौत है। पद भी कम हो जाएगा। समझते नहीं है फिर छोड़ देते हैं ज्ञान, फिर पद कम हो जाता है। स्कूल में भी नहीं पढ़ते हैं तो पद कम हो जाता है
है ना, मार्क्स कम मिलते हैं फिर। अल्फ बाबा बे बादशाही, अल्फ और बे, है ना, ABCD पढ़ते ना। हम फिर से अपनी राजधानी में जा रहे हैं। यह पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार यादगार और गुणवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप हमें ऐसे नए विश्व की राजाई देते हैं जिसे कोई भी छीन नहीं सकता। इस खुशी में खग्गियाँ मारनी है। दूसरा, विजय माला का दाना बनने के लिए जीते जी इस पुरानी दुनिया से मरना है। बाप की याद से विकर्म विनाश करने हैं। वरदान है, अपनी पावरफुल स्टेज द्वारा सर्व की शुभकामनाओं को पूर्ण करने वाले महादानी भव। महादानी कौन है? जो अपनी पावरफुल स्टेज से सबकी कामनाएं पूर्ण कर दे। पीछे आने वाली आत्माएं थोड़े में ही राजी होंगी, क्योंकि उनका पार्ट ही कना दाना लेने का है। तो ऐसी आत्माओं को उनकी भावना का फल प्राप्त हो, कोई भी वंचित ना रहे, इसके लिए अभी से अपने में सर्व शक्तियाँ जमा करो। जब आप अपनी संपूर्ण पावरफुल महादानी स्टेज पर स्थित होंगे तो किसी भी आत्मा को अपने सहयोग से महादान देने के कर्तव्य के आधार से शुभ भावना का स्विच ऑन करते ही नज़र से निहाल कर देंगे। ऐसी स्थिति हो जाएगी। स्लोगन है, सदा ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलते रहो। सदा ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलते रहो तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। आज का अव्यक्त इशारा, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। जब सेवा की स्टेज पर जाते हो तो यह अनुभव होना चाहिए कि यह आत्माएं बहुत समय के अंतर्मुखता की रूहानियत की गुफा से निकलकर सेवा के लिए आई हैं। तपस्वी रूप दिखाई दे, बेहद के वैराग्य की रेखाएं सूरत से दिखाई दे। जितना ही अति रोहाब उतना ही अति रहम। ऐसी सर्विस का अभी समय है। तो बिना कुछ बोले भी बहुत सारी सेवा कर सकते हैं अपनी स्थिति से, आंतरिक वैराग्य वृत्ति से, रहम की भावना से। अच्छा, ओम शांति। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, पहने रहना गुणों का यूं ही गहना है। करते चलो सबको प्यार, देते चलो सत्कार, तुम्हें तारों से आगे निकलना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है।
गगन से ऊंचे रखो विचार, धरती जैसा धैर्य अपार, नैनों में रूहानी प्यार, नैनों में रूहानी प्यार। बेहद में रहना, नाहद में ठहरना, सदा नदिया सा बहते रहना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। मुस्कान मिले जैसे हो गुलिस्तान खिले, होठों को मुस्कान मिले, जग को जीवन दान मिले, आए गम की ना हवाएं, देते रहो दुआएं, नहीं अवगुण को मन में धरना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। कथनी करनी एक बने, कर्म तुम्हारे नेक बने, देख के और अनेक बने, देख के और अनेक बने, तुमको योगी बन के रहना, पावन पावन ऐसे बनना, जैसे निर्मल सा झरता झरना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, पहने रहना गुणों का यूं ही गहना है। करते चलो सबको प्यार, देते चलो सत्कार, तुम्हें तारों से आगे निकलना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है।